अगर मैं आपसे कहूं कि भारत आ रहे जहाज को ट्रंप ने क्यों उड़वा दिया, अरे वो जहाज जो भारत आकर लाखों लोगों की जिंदगी बचाने वाला था, वो जहाज जो कि भारत बस पहुंचने वाला था, ट्रंप ने बीच रास्ते में उड़वा दिया। लेकिन सवाल उठता है ना कि ये जहाज यार कहां का था? अरे भारत का था कि कहीं और का था? ये जहाज भारत क्यों आने वाला था और ट्रंप ने बीच रास्ते में जो इसे उड़वाया, क्या इससे मोदी जी को थोड़ा बुरा भी लगा होगा? क्या मोदी जी अब इसके पक्ष में कुछ जवाब ट्रंप को देंगे? आइए देखते हैं। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो जैसे भारत के अंदर एयरलाइन है, कई सारी कंपनियां जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है। इनका काम क्या होता है? अरे काम होता है इनका कि हम लोगों को, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। जैसे हमें दिल्ली से मुंबई जाना है तो एरोप्लेन ही वो ले जाने का काम जल्दी कर देती है। वैसी ईरान के अंदर भी एक एयरलाइन थी जिसका नाम महान एयर था। यह महान एयर भारत आने वाला था, कभी और नहीं बल्कि इसी 1 अप्रैल को। इस 1 अप्रैल को आकर ये करता क्या? ये था ईरान का, मतलब ईरान के अंदर महान एयरलाइन नाम की कंपनी है जो कि महान एरोप्लेन उड़ाती है। महान इसका नाम है, यहाँ पर ईरान का झंडा भी लगा हुआ है। तो जैसे कि काफ़ी सारे देश हैं और दुनिया भर में काफ़ी देश हैं जो कि ईरान के भी मदद कर रहे हैं, मानवीय सहायता कर रहे हैं। मतलब अरे जैसे सुई, दवाई, खाने पीने के लिए, कपड़ा उपड़ा के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भेज रहे हैं। वैसे भारत भी भेज रहा था। भारत अभी मार्च में 18 तारीख को भेजा था। अब भारत वापस भेजने वाला था। इसके लिए भारत ने कहा कि अच्छा ईरान, तुम एक काम करो यार, तुम एक आध दो हवाई जहाज भेज दो भारत के अंदर, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तो ईरान ने कहा चलो ठीक है, हम एक ठो महान एयरलाइन भेजेंगे, एरोप्लेन भेजेंगे, तुम हमारी मदद कर देना। तो भारत ने कहा ठीक है। भारत ने कहा ठीक है भेजो, हम यहाँ से तुम्हें कई टन मेडिसिन और बाकी अन्य चीज भिजवा देंगे। तो ये जो एरोप्लेन था यहाँ पर मसद एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। मसद एयरपोर्ट पर जो इजराइल है और अमेरिका है, मसद एयरपोर्ट पर इजराइल और अमेरिका का एयर स्ट्राइक हो जाता और उस एयर स्ट्राइक के चलते ये महान एयरलाइन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। अभी मैं आपको पूरी इमेज दिखाता हूं कि कितनी बुरी तरीके से इस एरोप्लेन को उड़ाया है, अरे मतलब ब्लास्ट कराया है। हाँ, यहाँ पर जब वो एरोप्लेन खड़ा था तो 1 अप्रैल को बस ये तैयारी हो रहा था कि बस एक आध 2 दिन बाद निकलते हैं भारत के लिए, और भारत में यहाँ जो नई दिल्ली है यहाँ पर आने वाला था ये एरोप्लेन। ये एरोप्लेन जब भारत की नई दिल्ली आता तो यहाँ से लगभग 11 टन, हाँ जी हाँ, 11 टन भारत मानवीय सहायता भेजता। अरे उसमें कपड़ा लत्ता, सुई, दवाई, ये सारी चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि ईरान के अंदर जो इतनी ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग हो रही है उसके तहत भारत ने कुछ मदद करने का सोचा है। भारत केवल ईरान की मदद आज ऐसे नहीं किया है, भारत ने अफगानिस्तान की मदद किया है, भारत ने श्रीलंका की मदद किया है। भारत मदद करने के लिए हमेशा आ जाता है। भारत ने भूटान की मदद किया है और भी अन्य देशों की भारत अक्सर मदद करता रहता है। इसी तरीके से जब अफगानिस्तान एक बार बहुत डैमेज हो गया था, बहुत फंस चुका था, तो भारत ने वहां पर काफ़ी ज़्यादा गेहूं भेजा था, सुई दवाई भेजा था ताकि लोग खा पी जी सकें। इस वजह से अफगानिस्तान भारत को इतना मानता है। वैसे ही भारत ईरान के अंदर भी सुई दवाई बाकी अन्य चीज़ें भेज रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करता, कभी कभी तो फ्री में ही भी भेज देता है। हाँ, भारत के जो गोदाम के अंदर फालतू बच्चा रहता है या फिर जो रहता है वो इंसानियत के नाम पर भेज देता है। तो भारत यहाँ पर लगभग 11 टन इस जहाज के माध्यम से भेजने वाला था, लेकिन ट्रंप और इजराइल का नेतन्याहू ऑर्डर देते हैं जाकर इसे उड़ाकर चले आओ। अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो देख सकते हो, CNBC TV 18 का ये पूरा आर्टिकल भी पड़ा हुआ है कि जो यूएस का एयर स्ट्राइक अभी हुआ है ईरान के अंदर, जो मसद एयरपोर्ट था मंडे को, भाई साहब वहां पर डैमेज हो गया महान एयरक्राफ्ट। और उसी के ही साथ साथ ये इतनी तरीके से हुआ कि मतलब ये जो था इसका मिशन अभी था कि भैया इंडिया जाना है, वहाँ से कलेक्ट करना है काफ़ी सारी ह्यूमैनिटेरियन एड्स, यानी कि एड्स का मतलब है आप समझ सकते हो सुई दवाई और बाकी अन्य चीज़ें जो ह्यूमन को बेनिफिट कर सकें। तो वो सारी चीज़ें ये आने वाला था, लेकिन आ नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, इसको पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। यहाँ पर नई दिल्ली ये आने वाला था अगले हफ्ते मतलब अभी यही 1 अप्रैल को आने वाला था। 11 टन का लगभग सुई दवाई इस एरोप्लेन के अंदर जाता, लेकिन अब नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? अरे क्योंकि अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो केवल एक ही नहीं बल्कि कई सारे एरोप्लेन को उड़ा चुका है अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर। मतलब हैवी बॉम्बिंग करके अभी तक ऐसा कहा जाता है
कि 10-20 से भी ज़्यादा एरोप्लेन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कोई नई चाल चल रहा है। वो कौन सी नई चाल चल रहा है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से वो एयरपोर्ट पर आराम से खड़ा था एरोप्लेन। यहाँ पर बॉम्बिंग करके देख सकते हो आगे का पूरा पोर्शन क्षतिग्रस्त खत्म हो चुका है। इस वजह से कहा जा रहा है कि अब ये एरोप्लेन आने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, ईरान के अंदर कुछ आर्टिकल के माध्यम से पता चल रहा है कि क्या पता अब ईरान दूसरा हवाई जहाज भेजे ताकि उससे कुछ सहायता मिल सके। लेकिन दूसरा हवाई जहाज भेजने के लिए भी उपलब्ध है कि नहीं, इसके बारे में भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक चीज देखने की कोशिश करोगे तो भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ईरान के लिए काफी ज्यादा पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। ईरान के लिए कुछ ऐसे मतलब लड़कियां हैं, औरत हैं जो कि अपने सोने चांदी को रख दे रही हैं ताकि ईरान ये सहायता के लिए जा सके। तो ईरान ने भी भारत को धन्यवाद कहा है। और आपने देखा होगा कि अभी एक मिसाइल लॉन्च की थी जिसपे थैंक यू इंडिया लिखा था। तो इसी वजह से ही ईरान भी भारत को मान रहा है और भारत भी ईरान को मान रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर को थैंक्स भी कहा है ईरान ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे तो इसके पीछे का पूरा मेन उद्देश्य क्या होगा अमेरिका और इजराइल का, तो मेन उद्देश्य कुछ आपको इस तरीके से दिख सकता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। इन लोग का सिंपल सा अब ये मानना होगा कि भैया एक काम करो, इतनी हैवी बॉम्बिंग कर दो कि वहाँ की जितनी भी एयरलाइन और बाकी सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, कहीं से ईरान सहायता मांग ही ना पाए। और अगर कहीं से भी ईरान सहायता नहीं मांग पाएगा तो सिंपल सी बात यह है कि ईरान पूरी तरीके से टूट जाएगा। हाँ जी हाँ, अगर टूट जाएगा तो ईरान खड़ा नहीं हो पाएगा और फिर ईरान को घुटने के बल बैठना ही पड़ेगा कि अमेरिका हम हार मानते हैं। क्योंकि जब युद्ध से ज़्यादा लोग बीमारी से मरने लगेंगे, क्योंकि यार जहाँ भी युद्ध होता है ना तो वहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, इतना ज़्यादा सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। क्या यहाँ पर मोदी जी कुछ कहेंगे? देखो, मोदी जी यहाँ पर तब कुछ कह सकते थे जब ये प्लेन भारत आ चुका होता या फिर भारत से जा रहा होता। ये प्लेन अभी ईरान के अंदर ही खड़ा था, तब हैवी बॉम्बिंग के तहत ये सारी चीज़ें हुई। ये बॉम्बिंग इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कराया था। हर जगह अमेरिका अमेरिका ही कहा जा रहा है, लेकिन इसमें इजराइल का भी हाथ था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर कहेंगे तो वैसे तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर कह दिए तो जान जाइए इंडिया भी डायरेक्ट इस युद्ध के अंदर फिर शामिल होने का उसका मतलब चांसेस बढ़ जाएगा। और भारत इस युद्ध के अंदर शामिल ना हो, यही भलाई मनाइए आप, क्योंकि ईरान का तो अब जो होना था वो हो गया है और इजराइल का भी जो होना है वो हो गया है और अमेरिका का कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर इंडिया के ऊपर विपत्ति आ गई ना तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और उधर पगला पाकिस्तान वो बैठा है, वो भी टुकुर टुकुर झांक रहा है कहीं दिक्कत हो, फिर उसके बाद हम भी कुछ ना कुछ करें। तो इस वजह से भारत प्रधानमंत्री मोदी जी सारे काम और सारे जो बयान देते हैं सारे स्ट्रैटेजिक रूप से होते हैं, बल्कि ये इनके नहीं बल्कि इनके पीछे जो बैठे डीएम एसडीएम और बड़े बड़े पद के लोग हैं वो लोग डिसीजन लेते हैं, तब ये जाकर कहीं कुछ बोलते हैं। भारत अगर यहाँ पर बोलेगा तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इस वजह से भारत जल्दी कभी कुछ बोलता नहीं है। आपने देखा होगा कि दुनिया भर के काफ़ी सारे ऐसे नेता लोग हैं जो कह दिए कि अगर भारत बोल दिया तो ये युद्ध शांत हो जाएगा, लेकिन अगर युद्ध शांत नहीं हुआ तो भारत भी डायरेक्टली उस युद्ध के अंदर कूद जाएगा। इस वजह से भारत कभी इस इन सब युद्ध के बीच पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि भारत के पास खुद का युद्ध बचा ही हुआ है पीओके लेने का। मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ पीओके के बारे में। हाँ, बस कुछ दिन रुक तो जाइए, फिर आप देखिएगा क्या क्या होता है। बाकी यहाँ पर आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं आप क्या बताते हो। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।